राइट आउट के डिफेंडर केली सेंटर फॉरवर्ड के बेहतरीन जिम्मेदारी और वो तारा जर्सी नंबर 10 पहनते हुए और हुसली की आवाज किकअप के साथ आगे बढ़ने का तैयारी। रफ्तार देखिए वहां पर और इस टीम में भी काफी सारे चर्चित खिलाड़ी भरे हुए हैं मातानी एफसी की तरफ से। जर्सी नंबर 6 लंबा रफ्तार भरा पास अमित बिटो के लिए। जर्सी नंबर 5 ने वहां पर विनोद के पास मौका था लेकिन 3 नंबर जर्सी वहां पर मौका छीनने का तैयारी। पेनाल्टी एरिया के नजदीक रफ्तार देखिए वहां पे और बेहतरीन तालमेल और जाल में फंसाने के लिए तैयार। लॉरेंस प्रयास किए थे वहां पर गेंद को ले नहीं पाए। साथी खिलाड़ी वहां पर पहुंचने से पहले फिर से वापस करता हुआ हल्का सा पास नर्दा की पेट की तरफ से आक्रमण बनाने का तैयारी दूर दूर तक भगाते हुए पहले ही मिनट में यहां पर गेंद लेने में परेशानी में लग रहा है टीम बीएनएफसी। खिलाड़ी को गेंद ही नहीं मिल रहा है लेकिन आखिरी समय में गेंद गोल लाइन से बाहर और गोल किक करने का तैयारी में लगा हुआ है टीम बीएनएफसी। आवाज प्रदान करते हुए विनोद और असीम ने काफी अच्छी उत्साह प्रदान करते हुए अपनी टीम को अच्छी कॉम्बिनेशन पूरे हिंदुस्तान से भरे हुए हैं ये टीम में गोल किक करने के लिए तैयार बीएनएफसी यूपी। ठीक है दूर रहे जो माने अच्छा गोल पोस्ट पाकर अनुरोध कर भी ठीक है दूर रहे लंबा शॉट। जर्सी नंबर 10 ने वहां पर गेंद को रोकते हुए कंट्रोल करते हुए फिर से आक्रमण के लिए हल्का सा दिशा दे दिया। जर्सी नंबर 10 के लिए 10 ने वहां पर अच्छी ड्रिबलिंग करते हुए और मौका यहां पर काफी बड़े मैदान का ले रहा है टीम मातानी एफसी लदांगे। इतने बड़े मैदान और बीच की इस मैदान का फायदा पूरी तरह से ले रहा है इस्तेमाल कर रहा है टीम ना मातानी एफसी। कैसा प्रयास कितना बेहतरीन मौका जर्सी नंबर 6 के लिए। राइट आउट के डिफेंडर सेंटर फॉरवर्ड के आसपास पहुंच चुके हैं। लॉरेंस के पास पहुंचने का तैयारी लेकिन वह तैयार करते हुए टीम सूर्या के पास हल्का सा पास करते हुए यहां पर अमित के पास पहुंचा है। जर्सी नंबर 7 गोलकीपर अपना पोजीशन छोड़ चुके हैं। विनोद ने क्लियर किए तो और जर्सी नंबर 10 ने हल्का सा दिशा दिया। जर्सी नंबर 8 के लिए 8 ने 10 ले 10 ने फिर 7 के लिए वो टारू के लिए और वो टारू फिर से गेंद लेकर बनने का प्रयास कितना बेहतरीन था जर्सी नंबर 8 के लिए और 8 ने फिर से साथी खिलाड़ी विनोद के लिए दे चुके हैं। सिक्किम से बिलोंग करते हैं। बहुत अच्छी शॉट वहां पे और कप्तान के पास गेंद पहुंच चुका है। रोकने का प्रयास हल्का सा दबाव वहां पर डालने का प्रयास किए थे और आखिरी समय में गेंद को रोकते रोकते फिर से प्ले ऑन में लाके पहुंचे हैं। जर्सी नंबर 2 डिफेंडर के पास मातानी एफसी की तरफ से रोकते हुए गेंद पेश की दिशा लेफ्ट आउट के डिफेंडर के पास सेंटर डिफेंडर ने अच्छी दिशा देते हुए साथी खिलाड़ियों को पूरी इस्तेमाल करते हुए गेंद को लॉरेंस पहली बार छुए हैं ये मैच में गेंद को 3 मिनट के बाद उनको मौका मिला। इतने अच्छे दिशा में तरीके से साथ रहा है यहाँ पर टीम मातानी एफसी जिसके वजह से अपोजिट टीम के खिलाड़ी कोशिश कर रहे हैं गेंद को लेने के लिए और उनके लिए भागने का मौका काफी बन रहा है। यहाँ पे एक स्प्रीड छोटा छोटा स्प्रीड के जरिए उनको भगाते हुए नजर आ रहा है टीम मातानी एफसी। जर्सी नंबर 10 माइनस किया जर्सी नंबर 14 के लिए 14 ने 6 के लिए 6 ने फिर से वापस और फिर से साथी खिलाड़ी डिफेंडर विनोद को पार करने का प्रयास लंबा किक मिंटू के पास मिंटू ने वहां पर किक करने का प्रयास कर रहे हैं और गोलकीपर ने डाइव किए जोरदार डाइव करते हुए पहला क्वार्टर का नजदीक पहुंचा पट्टे में मातानी एफसी। जर्सी नंबर 8 रफ्तार स्पीड किए हैं लेकिन रफ्तार का इस्तेमाल को सही तरीके से कर नहीं पाए। विनोद ने अच्छी प्रयास किए थे वहां पर जर्सी नंबर 8 ने लेकिन फिर से वापस 7 पर धीरे धीरे छोटे छोटे पास जर्सी नंबर 14 7 के लिए 7 में वहां पर रोकने के साथ साथ जर्सी नंबर 5 के लिए 5 में 9 के लिए 9 नंबर जर्सी मिस्टर सूरज ने गेंद को दिशा दे दिया। साथी खिलाड़ी जर्सी नंबर 7 पे और अच्छी पास के साथ जर्सी नंबर 10 जर्सी नंबर 10 ने गेंद को रोकते हुए असीम ने अच्छी और आधार ने वसी प्रयास करते हुए साथी खिलाड़ी के लिए दिए और साथी खिलाड़ी जर्सी नंबर स्टॉपर के पास स्टॉपर ने राइट आउट के डिफेंडर के पास जर्सी नंबर 6 गेंद को रोकते हुए अच्छी प्रयास करते हुए गेंद को लेकर बढ़ने का प्रयास में लगा हुआ है और इस तरीके से अगर देखा जाए तो दोनों टीम के बीच में धीरे धीरे खेल में रफ्तार बढ़ता हुआ हल्का सा प्रयास लेफ्ट आउट के डिफेंडर के पास आक्रमण बढ़ाते हुए बाएं छोर से दाएं छोर की ओर और दाएं छोर से फिर से आक्रमण को धीरे धीरे आगे बढ़ाने के लिए रफ्तार प्रदान करने के लिए डिफेंडर के पास थोड़ा सा माइनस के बाद धीरे पास करते हुए साथी खिलाड़ी दिस टाइम ब्यूटीफुल पासेस and a chance for team Matani FC Ladangipet. Beautiful combination made by both of the team players, but now in this time so many struggle the player of team BNFC और इतना बेहतरीन तरीके से स्ट्रगल करते हैं कि अपोजिट टीम के खिलाड़ी उनको पूरी तरह से लचाने के लिए नचाने के लिए जो मौका होना चाहिए वो करके दिखा रहे हैं। हल्का सा प्रयास सीधे गोल लाइन के बाहर
में अपने टीम को आगे बढ़ाने के लिए तैयार करते हुए। और कितना बेहतरीन मुकाबला कहेंगे दोनों टीम। एक तो उड़ीसा बाहर की टीम ही और बाहर के खिलाड़ी यहाँ पर पहली मर्तबा नहीं काफी बार आ चुके हैं, लेकिन इस बार एक नया अंदाज, नया अनोखा किस्म का स्थिति के साथ दोनों टीम का आक्रमण बन रहा है। ठीक है, तैयार हो जाइए। ये माहौल और मुकाबला को बिल्कुल रंगत प्रदान करने के लिए सुरीली आवाज के साथ और एक बड़े मुकाबला ये यहाँ पर स्थिति इस तरह है। और दोनों टीम के तरफ से अगर देखा जाए तो पहला आपका समय कोई किसी के ऊपर स्कोर नहीं किए हैं। एक बार मौका मिला था टीम माता एफसी को, लेकिन उसका फायदा ले नहीं पाया। लेकिन कोशिश बहुत ही अच्छी भरमार पूरा था, लेकिन फिर से आक्रमण में जुटे हुए फिर से आक्रमण बनाने के लिए हल्का सा पास दिशा भटकते हुए पहले छोटे छोटे पास के जरिए आक्रमण बनाया था टीम माता एफसी, लेकिन देखा कि स्कोर बन नहीं रहा है। उसके देखते हैं हल्का सा लंबा पास के ऊपर जिम्मेदारी बनाते हुए आगे बढ़ रहा है टीम माता लद्दांगी पेंट में। फिर से आक्रमण इन दिस टाइम जर्सी नंबर 6 कंट्रोल द बॉल एंड ही रिलीज द बॉल ब्यूटीफुली फॉर दे आर। कितना बेहतरीन गोलकीपिंग का प्रदर्शन, ऊंचा छलांग एवं तो हेड के ऊपर से, सिर के ऊपर से गेंद को दोनों हाथ को को मिल रहा है। हिकायत बिल्कुल यहाँ पर कुछ हम नया सीख रहे हैं। सही स्थिति लेकिन इस तरीके का हो सकता है और मैदान का फायदा हर बार खिलाड़ी लेने के लिए कोशिश करते हैं। विनर के द्वारा ये लंबा के सामने खिलाड़ी और बिल्कुल पहला आपका समय चलता हुआ 0-0 महाशून्य के साथ दोनों टीम आसमान से घूमते हुए मैदान के अंदर अपना स्कोर का तलाश में और इसी तलाश को पूरा करने के लिए आवाज के जरिए ले चलता हूं टिकायत के पास। बहुत धन्यवाद। एक जबरदस्त मैच है जिनकी अगर बात करें हम एक बीएनएफसी कानपुर के टीम और एक दूसरी तरफ जो रेड कलर के जर्सी में और वहीं पर पर्पल कलर के जर्सी में अगर देखा जाए तो वो है टीम माता और यहाँ पर स्लाइडिंग का ओपोनेंट आता हुआ जबरदस्ती गेंद को क्लियर करने का प्रयास, लेकिन खिलाड़ी के ऊपर अटैक आया जो कि जर्सी नंबर 8 में टीम बीएनएफसी विनोद के ऊपर और विनोद थोड़ा सा मुश्किल है लेकिन खेल सकता है। वहां पर देखा जाए तो मणिपुर से काफी सारे खिलाड़ी एक तरफ देखते काफी जबरदस्त यार स्टाइल में और टिकायत अदनान ने जर्सी नंबर 10 अदनान ने किक लेने के लिए तैयार होते हुए सही महीने में अदनान एक फाउल स्पेशलिस्ट माना जाए तो हो सकता है आप पहली बार देखेंगे तो देखते हैं यहाँ पर जर्सी नंबर 10 अदनान इस प्रकार से जबरदस्त रतान की और यहाँ पर वतन ने हेड भी किया था लेकिन गेंद को गोल पोस्ट में रखने पर गेंद जाता क्रॉस मार को एक सुंदर मौका था यहाँ पर एक फॉरेन कंट्री के खिलाड़ी जो कि वाटारा और बहुत ही अच्छी हेड भी दिखाए थे। ठीक है, साइड हेड से और सही महीने में एक लाजवाब एक चलाकी भारी किक देखने को मिला था। अदनान ने पुनः गेंद को अदान के द्वारा पूरा लंबा किक, लेकिन थोड़ा सा इस तरह में अगर देखा जाए टीम में बीएनएफसी कानपुर अपनी रंगत का था अपने खिलाड़ी के साथ लेकर पोजीशन मैन टू मैन मार्किंग करते हुए अच्छी तालमेल के साथ आई कांटेक्ट रख रहे हैं अभी तक देखा जाए मैच में, लेकिन स्कोर अभी तक देखने को नहीं मिला जिस पर कसम और इस दरमियान वाटर उनके पास गेंद लेकिन कोई सपोर्टर नहीं और गेंद जाता हुआ सीधा बीएनएफसी जो कि टीम के सूरज के पास और सूरज ने पुनः यहाँ पर अपना साथी प्लेयर टीम के कैप्टन और अच्छा हेड एंड क्लियर और गेंद जाता हुआ सूरज ने गेंद को हेड करने के प्रयास कर रहे थे लेकिन अब सोनाराम के पास गेंद और सोनाराम चकमा देने के प्रयास थोड़ा सा इजी अनुज ना खुश इस थोड़ा सा इजी लेने के बाद इस दरमियान पुनः अदा ने सोनाराम ने सूरज के पास गेंद इस दरमियान बीएनएफसी और यहाँ पर सीधा पास गेंद आया हुआ गेंद को अपने कट रखते हुए लंबे लंबा रनिंग के साथ छोटे से पास के साथ पुनः बैक पास अच्छी वाल खेलने के प्रयास, लेकिन वहां पर बच्चे जो कि राम राय जिनकी अगर बात करें तो बचपन से वो डिफेंस के कार्य को संभालते हैं और लाजवाब डिफेंस और डिफेंस के काम भी होते हैं कि क्लियर करना डिफेंड करना गेंद को उस डेंजर एरिया से क्लियर करना, वो यहाँ पर देखने को मिलता बच्चे में वो है एफसी की ओर से। तो अगला मैच के लिए आप चले आएंगे आप बच्चे में जो कि जसर एफसी मोयर एंड टीम ए टू जेड तूफान रिंगार में
A to Z तूफान रेंगा गया एंट्री में लेकिन रोहित लंबे कर काठी के गोलकीपर रोहित के द्वारा और पूरा लंबा किक मिंटू को ढूंढता हुआ मिंटू बहरा मुखियत को रोकने के लिए दो खिलाड़ी वहां पर लड़ पड़े। यहाँ पर मिंटू के पास पूरा नहीं वो भी बरकरार रखा हुआ मिंटू इस तरह में अनुज के लिए अनुज ने यहाँ पर मौका मिला और सही मौके पे पूरी इस्तेमाल करते हुए 1-0 का फ्लॉप बनाया। और इस दरमियान कानपुर के फिल्म में स्कोर देखते हैं यहाँ पर तारणी माँ के आशीर्वाद कैंसर की माँ तारणी केजरवासी माँ तारणी के आशीर्वाद टीम के ऊपर रखा हुआ माँ तारणी। लेकिन फर्स्ट मैच भी देखा गया था जिस प्रकार से टीम में साई एफसी ने के स्कोर किया हुआ था लाजवाब प्रदर्शन करता और इस दरमियान जैसे बना और ये जाता हुआ यहाँ पर लेकिन माहौल का सिग्नल लेट हुसलिंग यहाँ पर और देखने बात यहाँ पर क्या तन्मयधर के द्वारा जो कि एक ऑल इंडिया मैच हो या आई लीग हो ISL एक बड़ा के साथ इस मैच का पूरा स्टार्ट होगा। इस दरमियान जिनके पास गेंद वही खिलाड़ी 4 यार्ड की दूरी पर रहेंगे 4 मीटर की दूरी पर जो बॉल जब तक गेंद गिरी गई ये होती है। और इस दरमियान जैसे वह 13 अच्छी प्लेसमेंट के साथ विक्की और पूरा यहाँ पर शिवराम के लिए शिवराम ने गेंद को होल्ड करते हुए जयमा तारणी सपोर्टर ढूंढने के प्रयास करता हुआ लास्ट मोमेंट में यहाँ पर खेलना चाहेंगे यहाँ पर अदान के लिए अदान ने यहाँ पर वात्रा के लिए वात्रा ने पुनः विनोद के लिए और धीरे धीरे प्लेसमेंट के साथ आगे जाता हुआ अभी भी विनोद लंबा किक करते कुछ फायदा होगी नहीं। टारगेट रखना होगा यहाँ पर विनोद को और यहाँ पर एक तो समय को खपत करने की पूरी प्रयास रोहित और एक बात है यहाँ पर BNFC कानपुर यूपी के लिए ये मैच में सारा चीज का प्रयोग किया लेकिन लो नंबर 11 ऑफसाइड को छोड़कर और बिल्कुल 11 नंबर नियम जो है फिफा के द्वारा यानी कि ऑफसाइड का नियम वो नहीं है ऑफसाइड का नियम नहीं है। ये कोई भी खिलाड़ी कहां जाके खेल सकता है कोई भी जाके खेल सकता है। और इसी के साथ अगर देखा जाए तो दोनों टीम के प्रदर्शन अच्छे हो रहे हैं। 1 टच पास के साथ माताड़ी अच्छी लदान की पैर सामने खिलाड़ी छोटा सा दीवार पार करना होगा उसी दीवार असीम और विनोद जैसा खिलाड़ी दीवार बना के रखे हैं लेकिन पीछे अदनान भी खड़े हुए हैं। लंबा पास हुआ गास्कट का शॉट और अमित ने अच्छी रणनीति बनाया तो वहां पर बातों बातों में पहले हाथ का परेशानी लदान की पैर राइट दाहिने छोर से बाएं छोर की ओर राइट आउट से लेफ्ट आउट की तरफ और लेफ्ट से राइट की ओर खेलता हुआ टीम BNFC कानपुर यूपी जर्सी नंबर 10 लद्दांगी पेट की तरफ से तालमेल बनाते हुए जर्सी नंबर 11 के लिए पास रफ्तार देखिए वहां पे जर्सी नंबर 9 ने तालमेल बनाते हुए एक खिलाड़ी का ड्रिबल किया दूसरा खिलाड़ी का ड्रिबल करने के लिए गैप निकालने के साथ विनोद के पास भी है तो विनोद ने फिर से दिया अदनान को अदनान ने वातारा ने जर्सी नंबर 6 लेकर बढ़ रहे हैं गेंद दूर तक किक किया but out of the target. No chance for Watara, no chance for BNFC, and the team is Jaimatani is very dangerous and essential and beautiful comeback करते हुए और beautiful chances for team BNFC, but no chance for them. दूर से सही गोली के रफ्तार से निकलता हुआ एक बड़ा सा करतूस लेकिन टारगेट को भेद करने से पहले फिर से वापस जर्सी नंबर 12 फिर से किक लेकर तैयार होते हुए और बिल्कुल बेहतर ताली के लिए मौका बन रहा है। थोड़े थोड़े छोटे छोटे और हल्का हल्का पास के साथ साथ खिलाड़ी राइट आउट के डिफेंडर बेहतरीन डिफेंडर का निशाना साधते हुए जर्सी नंबर 6 ने
जय मातानी के वजह से अपने टीम में पूरी तरह से अगर गर्व महसूस करता होगा तो वो है खिलाड़ी जर्सी नंबर 6 और डिफेंडिंग की भार को इतना बेहतरीन और बेखूबी निभा रहा है। सामने का भार को संभाल रहा है टीम मिंटू जैसा खिलाड़ी और बीचों बीच में मिली और पीछे है टीम जर्सी नंबर 6। इस तरीके से कॉम्बिनेशन बना है टीम में जय माता रानी का। जर्सी नंबर 6 आगे आगे मिंटू और बीच में मिलू जैसा खिलाड़ी और इस तरीके से बच्चा आक्रमण जर्सी नंबर 14 सामने पार करने का प्रयास टॉपर के नजदीक, लेकिन वातारा ने गेंद को संभालते हुए गेंद लेकर बढ़ने का प्रयास, रणनीति में थोड़ा सा परिवर्तन लाने के लिए कोशिश करता हुआ सामने साथी खिलाड़ी विनोद के लिए, विनोद ने फिर से अदनान के लिए, अदनान ने फिर से असीम के लिए, असीम ने गेंद लेकर भागने का प्रयास में धीरे धीरे दोनों टीम के खिलाड़ियों के बीच में ये मौसम बढ़ता हुआ असीम ने गेंद लेकर बढ़ने का प्रयास, लेकिन डिफेंडर पहुंचे, गेंद को क्लियर किए अदनान के पास। अदनान ने जर्सी नंबर 9 के लिए 9 नंबर जर्सी गेंद को संभालते हुए वातारा के लिए, वातारा ने वहां पर गेंद को लेकर संभालने के लिए दूसरे किक लेने का प्रयास कर रहा है, लेकिन थोड़ा सा आगे खींचने का, आगे जाने का प्रयास किया और चांस ढूंढ रहा है, तलाश कर रहा है साथी खिलाड़ी का पास। कितना बेहतरीन लेफ्ट आउट विंगर के लिए, विंगर ने माइनस किए और वहां पर विनोद ने पहुंचे, विनोद ने किक किए, वहां पर किक करने के बाद फिर से मौका बना है चांस को दोहराने के लिए। लॉरेंस ने वहां पर ढूंढ रहे हैं, गेंद उनके पास आएगा और मेहनत करते हुए वो अदनान ने पहुंचे, अदनान के पास से गेंद फिर से दूर भागता हुआ लेफ्ट आउट के खिलाड़ी डिफेंडर ने गेंद को संभालते हुए मातानी जय मातानी एफसी लदांगी पेट की तरफ असीम ने गेंद को संभाल चुके हैं। जर्सी नंबर 7 असीम ने अच्छा पास दिया अदनान के लिए, लेकिन अदनान ने गेंद पास लेने से पहले जर्सी नंबर 14 लिटिल बिल पुशिंग एंड इट इज ए फाउल। Something wrong by team, something wrong by player Mr. Adnan, and it is a free kick for team Jai Matani FC Ladangi. Pet adjusted number 11, taking the ball, beautiful passes, he is forward and provided crosses the ball completely. In this time it is a position, Mintu is the target and huge fire by there, but no chance for goalkeeper. One touch and dive, but the ball is out of the park. मैच में दबाव बढ़ा चुका है, दबदबा जाहिर कर चुका है और पेनाल्टी शूट आउट करने के लिए पहुंच चुके हैं, कॉर्नर किक लेने के लिए तैयार हो चुके हैं वहां पर खिलाड़ी। हल्का सा पास साथी खिलाड़ी और अक्सर राइट आउट के डिफेंडर, सेंटर डिफेंडर मिस्टर जर्सी नंबर 6 किक किए गेंद को। टीम को बहुत ही बड़ी मजबूती मिला है ये 3 खिलाड़ियों के कॉम्बिनेशन से, लेकिन टीम स्पिरिट के हिसाब से अगर देखा जाए तो जय मातानी एफसी की तरफ से अच्छी कॉम्बिनेशन को बरकरार रखते हुए लोकल रीजनल क्षेत्र में अगर देखा जाए तो हर एक टीम में अच्छे प्रदर्शन करते हैं, 9 साइड खिलाड़ी और माहिर होते हैं 9 टीम खिलाड़ियों के बीच में खेलने के लिए। परिश्रम करना पड़ता है यहाँ पे टीम बीएनएफसी जो 11 साइड खेलता है। अदनान ने परिश्रम किया असीम के लिए, असीम ने वहां पर गेंद रोकते हुए फिर से गेंद लेकर बढ़ चुके हैं पेनाल्टी एरिया के नजदीक, पीछे से रोकने का प्रयास, उस समय वहां पर चांसेस बन रहा है, क्रॉस हुआ है बट जर्सी नंबर 6 वन मैन हु इज चांस बन सकता है टीम कानपुर के लिए। देखते हैं कन्नर की किस तरीके के लेता है, सभी खिलाड़ी पोजीशन बना चुके हैं, ब्यूटीफुल शॉट बट ब्यूटीफुल टचेस बाय और बैक टू बैक और एक कॉर्नर किक लेने के लिए तैयार कर रहा है टीम बीएनएफसी। 1-0 का बढ़त अभी भी बना हुआ है टीम जय मातानी लदांगी पेट के हाथ में। लदांगी पेट की तरफ से इतना बेहतरीन कॉम्बिनेशन बना पहले मिनट में, उसी का दबाव अभी भी झलसता हुआ नजर आ रहा है मैदान के अंदर। फिर से आक्रमण बनाने के लिए तैयार, लेकिन आगे का मुकाबला के लिए वक्त हो चुका है। A to Z तूफान और टीम झसकेतन को मयूरभंज, दोनों टीम दूसरे मंच के जोर में आ जाएं। A to Z तूफान और झसकेतन एफसी मयूरभंज। बातों में ये फाउल थ्रू शायद हुआ जिसके वजह से रीटेक लिया जा रहा है और अपोजिट टीम को मिलता हुआ ये थ्रोइंग और बीएनएफसी की तरफ से तैयार होते हुए कप्तान खुद असीम ने थ्रोइंग लेने के लिए साथी खिलाड़ी का तलाश और दूर लिफ्ट आउट के डिफेंडर के पास जर्सी नंबर 5 गेंद को रोकते हुए साथी खिलाड़ी के लिए हल्का सा पास, वातारा ने गेंद लेकर बढ़ने का प्रयास में लगे हुए हैं, लेकिन देखते हैं क्या होता है। इतने नाम इतने काम और शोहरत होने के बावजूद किक किए दूर से सही, अगर पहले हाथ में इस तरीके का प्रयास किए होते तो दबाव में जरूर रहता टीम जय मातानी लदांगी, लेकिन लदांगी ने दबाव लेने से पहले दबाव दाग दिया और जिस दबाव में अभी भी धीरे धीरे रखते रखते और बिल्कुल सुलझते मैच में अपने स्थिति को बनाने के लिए तैयार हो रहा है टीम बीएनएफसी एक कदम पीछे चलता हुआ, लेकिन अभी भी मौके का फायदा ले नहीं पा रहा है। और मिंटू के पास गेंद, सबसे बेहतरीन स्ट्राइकर माना जाता है उड़ीसा क्षेत्र से और उसी के पास गेंद, लेकिन लग पड़ा है टीम बीएनएफसी। बिहार निजात एफसी यूपी कानपुर, काफी सारे उड़ीसा और
हिंदुस्तान में काफी सारे टूर्नामेंट में हिस्सा लेने वाला टीम जय माता दी रंगी पेट का मौका और खेल यहां पर देखने को मिलता हुआ। फिर से आक्रमण जर्सी नंबर 10 सेंटर डिफेंडर के पास से गेंद को निकालते हुए लेफ्ट आउट के डिफेंडर के पास, लेफ्ट आउट के डिफेंडर सेंटर डिफेंडर के पास रोकते हुए गेंद को रोकने के साथ पास दिए दिशा के साथ, लेकिन पोजीशन बनाने में थोड़ा सा अभी तक कामयाब हो नहीं पा रहे हैं टीम बिहार निशांत के खिलाड़ी, जिसके वजह से साथी खिलाड़ी लेने से पहले हल्का सा पास किक किया, गेंद मिला, रफ्तार बढ़ाना होगा, अभी नहीं तो कभी नहीं, डू और डाई का मुकाबला, और अभी अगर नहीं कर पाएंगे तो आगे कर नहीं पाएंगे। हल्का सा पास वहां पर स्टेपिंग के चलते थोड़ा सा चोटिल वहां पे खिलाड़ी, और उनको समझाते हुए बहुत ही बेहतरीन स्पोर्टिंग स्पिरिट दिखाते हुए किक लेने के लिए फ्री किक का तैयारी में लगा हुआ है टीम जय माता दी एफसी लतांगी पेट। और अभी तक अगर देखा जाए मैच 1-0 का जो फैसला बना हुआ टीम बीएनएफसी कानपुर के लिए, वो अभी तक बनी हुई है। और देखा जाए धीरे धीरे से ये समय गति करता हुआ, लेकिन इस दरमियान खिलाड़ी फिट या नहीं देखने बात रहेगा, खिलाड़ी को बाहर आना होगा। तो मैं इधर उनके साथ साथ कुनहाल सरकार और उनके साथ साथ झारखंड से चुन्नू सिंह, और उनके साथ साथ देखा जाए तो दो केंद्र क्षेत्र से भरनपुर में और सोनी टुडू, और इस प्रकार के लेकिन सोना राम अच्छी रफ्तार के साथ जाने का पैसे रोक क्योंकि होल्डिंग का ऑपरेट यहां पर आता 9.15 मीटर डिस्टेंस का फासला रहता है दीवार बढ़ाने वाले खिलाड़ी के लिए, लेकिन पास और किक के साथ बढ़ने का तैयारी में लगा हुआ है टीम बीएनएफसी। ठीक है, और सही महीने में अगर देखा जाए यहाँ पर अंतिम क्षण तक कुछ हो सकता है, क्योंकि फुटबॉल एक हिस्सा का खेल, आप अगर चाहेंगे तो लाजवाब प्रदर्शन करते हैं, क्योंकि टीम वर्क है, टीम के साथ चलना होगा। और यहाँ पर प्लेयर का इशारा मिडिल रेफरी तर्मधार के द्वारा, लेकिन यहाँ पर पूरा एक खिलाड़ी यहाँ पर इंजर्ड नजर आ रहे हैं, जो कि टीम के चर्चित स्ट्राइकर है। अब क्या होगी क्या नहीं, यहाँ पर फर्स्ट की मानसिक आशा करते हैं आप यथाशीघ्र अपनी पूरी टीम को लेकर फोर्थ ऑप्शन रिक्वेस्ट, लेकिन इस दरमियान प्रेम से अगर देखा जाए खिलाड़ी के सब्सिट्यूट यहाँ पर देखा जाए तो टीम के जो कैप्टन है उनकी अच्छी सोच है, मैनेजर की अच्छी सोच है, कुछ कर कमाल दिखाना होगा मैनेजर के लिए। और इस तरह जैसे 14 के पास गेंद श्याम ने अच्छी प्लेसमेंट के साथ यहाँ पर उछाल लिया नेता टीम के लिए 2 स्कोर बन सकता। इस दरमियान अटैक करने के लिए लंबा काची के डिफेंस लाइन के खिलाड़ी जो कि रामराय मुर्मू गेंद को रिसीव करने से पहले गेंद जाता होता है बाहर, यहाँ पर थोड़ा मौका मिलेगा टीम कानपुर, जो कि जर्सी नंबर 3 में प्रभास ने सीधा लंबा किक के साथ पुशिंग द ओपोनेंट टीम बीएनएफसी कानपुर। फुटबॉल में अगर देखा जाए, आप देख सकते थोड़ा भी अगर टैकलिंग कर देते हैं जब वो हेड के लिए गए रहते हैं, लेकिन वो सही में फाउल है, क्योंकि खिलाड़ी जो ईयर में रहते हैं उस दरमियान टैकलिंग करना उनका मिसबैलेंस होना पूरी तरह से निश्चित है, इसी हो जाएगा सही डिसीजन है तन्मय के द्वारा देखने को मिलता हुआ। और ये होती है कि अलग सर्कल के रेफरीशिप भी देखने को मिलता हुआ आज ये टूर्नामेंट में, जो कि मां रंगपट्टी यूथ क्लब सारपोसी जितने भी दूर दर्शक तमाम दर्शक साहित्य से स्वागत करते हैं, उनके साथ साथ कमेटी बॉक्स की ओर से सबको पता है स्वागत रहेगा। और इस दरमियान मैच काफी सुंदर तरीके से ऐसे लग रहे हैं यहाँ पर तमाम दर्शक, उनकी आंख की जो पलक है वो कभी चिपक नहीं रहा, उनका सोच है कि मुझे इस मूवमेंट को गंवाना नहीं। और स्टाइलिश खिलाड़ी जर्सी नंबर 4 जो कि टीम का लॉरेंस के द्वारा काफी खराब की उम्मीद नहीं किए होंगे, क्वालिटी फ्लैक्ट हुई और यहाँ पर ग्राउंड को दोष देता हुआ टीम ए टू जेड तूफान रिंगाल मेरा फुटबॉल टीम एंड टीम जसकतन एफसी शॉर्ट फ्रॉम जेकेएफसी फुटबॉल टीम एंड टीम ए टू जेड तूफान रिंगाल मेरा। दो टीम के टीम कैप्टन सरोज रहे फांसी अपनी पूरी टीम को लेकर फोर्थ ऑफ से रिपोर्ट करें, क्योंकि अब के बाद और एक फर्स्ट राउंड का मैच होगी। उसके बाद अगर देखा जाए तो यहाँ पर
सेकेंड राउंड का मैच और यहाँ पर गेंद को हल्का सा उछाला गया है, मौका बना हुआ है 2 नंबर के पास गेंद और यहाँ पर प्लेयर का इशारा कस्से बच्चों शिवा के द्वारा लाजवाब क्लियर से और यहाँ पर रमराय के द्वारा लंबा के लाजवाब डिफेंस उस सभी को नकारा हुआ टर्मिनेटर लाजवाब तरीके से कार्य के लिए लाया गया है वेस्ट बंगाल से, जो कि ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के एक शासित रेफरी वो है तन्मधार और उनके साथ साथ उड़ीसा के नेशनल सर्टिफाइड फोर्स से और ये मौका मिला अच्छी गोलकीपिंग, सुंदर गोलकीपिंग, गोलकीपर बिना जैसे बस 6 वाटर ने गेंद को लगा मेले में घूम रहे जैसे गेंद निकल गई गोल से बाहर। एक जबरदस्त मैच चल रहा है यहाँ पर प्रेम सर, जिस प्रकार से तमाम दर्शक काफी खुश इस मैच में काफी खुश तमाम दर्शक और अपने अपने टीम को चेयर कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे दर्शकों के बारे में प्रेम सर? अच्छे दर्शक मिले हैं हर साल के हिसाब से। अगर इस साल देखा जाए तो दर्शकों का तादाद बढ़ा है, दर्शकों का इच्छा भी बढ़ा है, खेल देखने के लिए उनका रुचि भी बढ़ा है और काफी सारे दर्शक ने यहाँ पर आके हमारे ये टूर्नामेंट को समर्थन करते हुए अच्छी सहयोग प्रदान करते हैं। दर्शक को भुगतान का दरिया के हर एक क्षेत्र से और यूनिवर्स के हर एक क्षेत्र से खिलाड़ी आके यहाँ पे अपना खेल दिखा रहे हैं। इस मौका को इस क्षेत्र के दर्शक कभी भी गवाएंगे नहीं, इसलिए यहाँ पर काफी सारे दर्शक आज भी और पिछले अगले काल से भी देखने को मिलेंगे। और दर्शकों के लिए ये कहना चाहूंगा हमारे साथ उनका एक साथ भरोसा हर दिन बना रहे, यही हमारा उम्मीद है और ये हमारा प्रार्थना है। सही मैंने इसीलिए तो ये कैंसर के नंबर 1 टूर्नामेंट में गिना जाता मां रंगपाट यूथ क्लब शारपोसी हरिश्चंद्रपुर क्षेत्र में एक लाजवाब टूर्नामेंट के साथ लंबे कद काटिए गोलकीपर काफी लंबा 8 फीट हाइट के लिए गोलकीपर और लंबा किक लेके हेड करने का प्रयास है मिंटू एक गोल वासी ओडिशा के और मिंटू तो कितनी का चकमा जाता है, चांसेस बनता हुआ और तेरा नंबर सवारा और मिट्टू जैसा फिनिशर को अगर मौका मिलता है तो बड़े बड़े टीम तो क्या बड़े बड़े खिलाड़ियों को पलक झपकते ही पूरी तरह से दिन में तारे दिखाते हैं। और इस दरमियान पूरा रीस्टार्ट है, मुझे लग रहा है यहाँ पर धीरे धीरे से मैच अंतिम क्षण की ओर जाता हुआ, लेकिन अंतिम क्षण में कम से कम एक ड्रॉ हो जाए, एक गोल कम से कम कमबैक कर पाए टीम कानपुर तो एक अच्छी एक निशाना बनेगी टूर्नामेंट के लिए। अन्यथा इतना दूर से आई हुई है और 2 स्कोर से पिछड़ रहा है। और बिल्कुल हर एक दर्शक उम्मीद रखता है कि एक स्कोर तो अपने शौहरत को बचाने के लिए होना चाहिए, लेकिन उसी के पास पहुंचने का प्रयास किया है, लेकिन भारतीय आसरा इतना सही तरीके से उसको इस्तेमाल कर नहीं पाए, जिसके वजह से किक के साथ फिर से वापस आता हुआ, लेकिन गोलकीपर को पार करने में। और जानना चाहूंगा गोलकीपर का अच्छी स्थिति रोहित ने अच्छी स्थिति के साथ अपने टीम को